चलिए बिना कुछ देरी किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो राजस्थान पटवारी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के एग्जाम में पूछे गए उनसे प्रश्नों का सटीक एनालिसिस करते हैं। आपके एग्जाम एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम आपका क्या है। ये जो आपके शासक दिए गए हैं इनको हमें बताना है कालक्रम अनुसार इनका सही क्रम दोस्तों हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा तुस्तवेश, इसके बाद आपका दोस्तों खिलजी, इसके बाद आपका शेरशाह सूरी, इसके बाद आपका दोस्तों अकबर, यानी कि 4 3 1 2 जो कि आपका विकल्प नंबर यहाँ पे 2 में दिया गया बी में, यही आपका सही और दोस्तों सटीक आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं जो पूछा गया था, इनमें से कौन सी जोड़ी सही यहाँ पे दोस्तों नहीं है। तो बीसी 261 में कली का युद्ध हुआ था, सही है। एडी 78 में सत संवत की शुरुआत आपका सही है और एडी 622 मुस्लिम युग की शुरुआत आपका सही है। लेकिन आपका एडी 1709 आपका औरंगजेब की मृत्यु हुई आपको दोस्तों बिल्कुल गलत है। गलत है तो आपका दोस्तों सही हो जाएगा क्योंकि आपका यहाँ पे नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। पूछा गया था निम्नलिखित में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, कौन से संत जो थे आपका शिवाजी के समकालीन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुकाराम। तुकाराम आपका शिवाजी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन की बात करें, आप देख सकते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पे कौन था। ठीक है, आप सभी को बताना है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पे कौन था। लॉर्ड वारेन आपका हेस्टिंग्स हो जाएगा, विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से आपका जाना जाता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को आपका ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, विकल्प नंबर आपका ए इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो आपका पूछा गया था, यहाँ पे देख लीजिए कि सन 1915 से 1916 के में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग यहाँ पे शुरू किया गया था। तो वर्ष 1915 और 1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व किया गया था आपका दो लोग थे, आपका एनी बेसेंट और आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था होम रूल लीग का शुरुआत। ठीक है, विकल्प नंबर ए दिया गया आपका सही और सही उत्तर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिया गया मिलान करने के लिए निम्न का यहाँ पे दोस्तों मिलान करना है। यहाँ पे ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की जो स्थापना किए थे कौन थे। तो ब्रह्म समाज आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये जाएगा किसमें 3 में। ठीक है, ये जाएगा 3 में। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो आपका रामकृष्ण मिशन जो हो जाएगा आपका दोस्तों ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो बीच चला जाएगा आपका 1 में। इसके बाद आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज का जन्म सरस्वती हो जाएगा और सत्य शोधक समाज की बात करें तो फूले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 3 1 2 5 यानी 31 25। यहाँ पे विकल्प देख सकते हैं कौन सा सही दिया गया 31 25 जो आपका विकल्प दिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पूछा गया था कि करो या मरो का नारा किसने दोस्तों दिया था। तो करो या मरो का नारा जो आपका दिया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से यहाँ पे इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिए थे तो उस समय आपका जो पद का पद अध्यक्ष बनाया गया था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाया गया था, तो विकल्प नंबर आपका सी दिया गया, सही उत्तर है दोस्तों दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका पूछा गया था कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो आपका सलाल पन बिजली परियोजना है ये आपका चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी पर स्थित है, विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बसंत विश्व आपका होता है किस डेट को आपका बसंत विश्व होता है। तो ये आपका होता है बसंत विश्व ये आपका 21 मार्च को आपका बसंत विश्व यहाँ पे होता है, जो विकल्प नंबर आपका ए में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान में खेतारी परियोजना किसके उत्पादन के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो दोस्तों राजस्थान में खेती परियोजना है ये आपका किसके उत्पादन के लिए यहाँ पे आपका क्या है प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे राइट आंसर राजस्थान की खेती है आपका तांबा के लिए दोस्तों उत्पादन है, आपका उत्पादन के लिए आपका प्रसिद्ध है, विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं आपका पूछा गया था 14 नंबर क्वेश्चन कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा कहाँ पे है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका दोस्तों असम में कहाँ पे असम। असम इसका यहाँ पे राइट आंसर आपको हो जाएगा क्योंकि विकल्प नंबर बी आपका 100% उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आरबीआई नकद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सदन पर क्या असर होगा। अगर आरबीआई जो है आपका रिजर्व रेशियो को घटा दे आर घटा दे तो क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे जो साख सदन का हो जाएगा ये आपका बढ़ जाएगा, विकल्प नंबर आपका जो सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पूछा गया था यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तट की आपका नदी है। आपका हिमालय नदी तट की आपको नदियां बताना है। तो हिमालय के पर्वतों पे तो ये आपका हो जाएगा गंगा आपका हो जाएगा और आपका दोस्तों ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो गंगा और आपका दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो कि विकल्प नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा, जो कि बी में यहाँ पे दिया गया आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 में कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना आपका होता है। तो यहाँ पे लाभ अर्जित करना होता है किसका, किस गतिविधि का, पूंजीवाद। पूंजीवाद इस क्वेश्चन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक दर आपको बताना क्या होता है। बैंक दर आपका उसका अर्थ आपका क्या होता है। तो बैंक दर का आपका दोस्तों यहाँ पे अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज को दोस्तों बैंक रेट यहाँ पे दोस्तों बैंक का दर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। जो आपका 100 रुपए का नोट होता है उसको साइन जो आपका किसका होता है। तो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका साइन होता है, किसी भी नोट का आरबीआई का गवर्नर यहाँ पे उनका साइन यहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फेमा का पूर्ण रूप आपका दोस्तों क्या है। जो आपका फेमा है उसका पूर्ण रूप आपको बताना है कि फेमा का पूर्ण रूप यहाँ पे आपका क्या है। तो इसका हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विकल्प नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है। जो दोस्तों का शिक्षा का अधिकार है आपका एक मौलिक अधिकार है या आपका आर्टिकल 20A से संबंधित है। किसे आपका आर्टिकल 20A से आपका संबंधित शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे पूछा गया था भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल होता है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो होता है वो आपका किसमें शामिल होता है। तो राज्य सूची में, किसमें आपका राज्य सूची में आपका यहाँ पे शामिल होता है, विकल्प नंबर ए इसका सटीक आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव यहाँ पे रखा। दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू रखा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। तो आपका विकल्प नंबर ए दिया गया यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, यही आपका सटीक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका दोस्तों पूछा गया था
भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत पकड़ी गई है, यानी किसके अंतर्गत है पंचायती राज व्यवस्था को जो रखी गई है, ये आपका डीपीएसपी के अंतर्गत है, यानी राज्य केंद्र के निदेशक तत्व डीपीएसपी। विकल्प नंबर सी आपका सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित यहाँ पर निहित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित यहाँ पर निहित है, ये जो आपका अल्पसंख्यक होते हैं आर्टिकल 29 में दिया गया। अल्पसंख्यकों का हित यहाँ पर दिया गया आर्टिकल 29 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ठोस चालक में धारा के वाहक होते हैं। जब ठोस चालक होते हैं उसमें धारा के वाहक क्या होते हैं, तो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पेट्रोल चालक में आपके धारा के वाहक यहाँ पे होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुदरा निवेशकों की कौन सी योजना शुरू की गई जिसके द्वारा वह प्राथमिक खरीद दोनों प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे खरीद और बेच सकते हैं। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, जीएसके ऑन स्केल स्कीम, आरबीआई इन्वेस्ट, इनमें से कोई नहीं। कौन से? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। लद्दाख कहाँ की गई है? लद्दाख के अंदर है। भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिक टीका है जायकोडी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? जायकोडी। बुलेट्स और बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर शीर्षक वाली नई पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? विशाल भारद्वाज, गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, उदय भाटिया। किसने लिखी? उदय भाटिया ने। भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? तमिलनाडु। बॉक्साइट ऐसे लोहे का, चांदी का, मरकरी का, पारे का या एल्यूमिनियम का? किसका है? एल्यूमिनियम का। इसे लाफिंग गैस या हास गैस के रूप में जाना जाता है। SO2, N2O, CO, CH4। किसको? N2O को। मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? उदर गुहा में, मुख गुहा में, हृदय वाहिनी गुहा में, वक्षीय गुहा में। कहाँ पर होता है? वक्षीय गुहा के अंदर। निम्न में से कौन सा सुमलित है? कोर्नेट, सवेनिविस, फारने, एथियोक्लोसिस, धमनियों में अवरोध, हाइपरटेंशन, निम्न रक्तचाप, हाइपरपोटेंशन, अधिघात। कौन सा है? ऑप्शन सेकंड है। एलवीएम का हिस्सा जिसे खाया जा सकता है उगती है जमीन की सतह पर, जमीन के अंदर, जलीय सतह के ऊपर, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर है? जमीन के अंदर है। ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है विटामिन सी, कैल्शियम, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन की कमी का कौन सा रोग होता है? क्वाशीओरकोर, एनीमिया, हेमरेज, रिकेट्स। कौन सा होता है? क्वाशीओरकोर। इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण कराया था? अलाउद्दीन खिलजी, सीरी, मोहम्मद बिन तुगलक, दौलताबाद और शेरशाह सूरी, पुराना किला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय यात्रा करने वाले इन यात्रियों का कालानुक्रमानुसार सही क्रम निम्न में से कौन सा है? टॉम स्लो, फायान, हेनसांग। तो पहले कौन आया था? फायान, फिर हेनसांग, फिर टॉम स्लो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तत्कालिक कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का हस्ताक्षर है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण है, भारतीय और अंग्रेजों सैनिकों के मध्य असमानता, नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बीयुक्त कारतूसों की आपूर्ति। केवल फोर्स ही है, नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बीयुक्त कारतूसों की आपूर्ति। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में गठित किया गया। बर्मा, कोलंबो, ढाका, काठमांडू। कहाँ किया गया? ढाका के अंदर। बड़ा समाज से प्रेरणा लेकर वैद्य समाज की स्थापना में की गई। बेंगलोर 1964, मद्रास 1864, कोच्चि 1974, विशाखापट्टनम 1874। कहाँ की गई? मद्रास के अंदर 1864 के अंदर। निम्न व्यक्तियों पर विचार करो, दी गई फोटो में से सही विकल्प चुने। राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित पुस्तक है, गीतों का एक संग्रह है, कश्मीर का इतिहास है, चंद्रगुप्त काल के बारे में है। ये क्या है? कश्मीर का इतिहास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आईएनए के युद्ध बंदियों पर मुकदमा चला। 30 हजारी अदालत दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, संसद दिल्ली में, गवर्नर जनरल हाउस दिल्ली में। कहाँ चला था? लाल किला दिल्ली में। आरूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। ये गलत हो गया। और मौलिक अधिकार उप समिति अध्यक्ष जेपी कृपलानी। संघ संविधान समिति का था जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति का था वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन फर्स्ट इसका रॉन्ग। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य व राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, संसद के सदस्य और उपराष्ट्रपति, केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्य विधानमंडलों के सदस्य। तो कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन, 44वें, 77वें, 40वें। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वें। निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, जीवी मावलकर, बलिराम भगत। कौन थे? जीवी मावलकर। भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है। भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्याय शक्तियां हैं। ये सत्य है, भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है। ये राइट है। भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्याय शक्तियां। ये रॉन्ग है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 315। कौन सा है? अनुच्छेद 315। निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया? नीति आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वच्छ भारत अभियान। इनमें से कोई नहीं। किसने किया था? नीति आयोग ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय समुद्री तट की कुल लंबाई है 6500, 7516, 5100। इनमें से कोई नहीं। कितना है? 7516.6 किलोमीटर। इस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर, पंजाब। किसे? जम्मू पंजाब को। खेतड़ी है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा और बेला किला है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोह एसिड है। बालाघाट है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंगनीज और काला हंडी, ये है बॉक्साइट के लिए। निम्न में से कौन सी नदी मुहावना बनाती है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। कौन सी? नर्मदा नदी।
एक दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन में क्रमिक और सभ्यता पूर्वानुमानित बदलाव कहलाते हैं। परिस्थिति की जैविकता, जातीय प्रचुरता, परिस्थिति की अनुक्रम, इनमें से कौन क्या कहलाती है? परिस्थिति की अनुक्रम। निम्न में से किन के कारण सागरों व महासागरों में ज्वार भाट आते हैं? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के अकेंद्रीय बल। तो किसके कारण है? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल कारण और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल कारण और पृथ्वी के अकेंद्रीय बल के कारण। गलत युगम की पहचान कीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी मध्य प्रदेश के अंदर है। दाचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर के अंदर है। पार्क काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है। मधुमलाई अभ्यारण्य ये यूपी के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये रोंग है। इस विकल्प में सभी शब्द परस्पर प्राचीन नहीं है। जगदीश प्रभु इसे सवान सवा कुक्करे, काकपाली कोयल कोकिले, सुग्गा पिक मधु। कौन सा नहीं है? सुग्गा पिक मधु पे। ईट का जवाब पत्थर से देना मोहरे का अर्थ है अच्छा काम बिगाड़ देना, बेईमानी करना, सर्व नाश करना, क्रिया की जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। क्या करना? क्रिया की जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। पाप पुण्य शब्द की समास का उदाहरण है कर्मधारी समास, तत्पुरुष समास, वैविध्य समास, द्वंद्व समास। किसका है? द्वंद्व समास का। इस विकल्प में विलोम शब्द है निर्मल, निर्मूल, सापेक्ष, निरपेक्ष, घटना, घटाना, पर्याप्त, पर्याय। किसके अंदर है? सापेक्ष निरपेक्ष के अंदर। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? कड़वी बात सुनने वाला, कटुभाषी, किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश, देश के प्रति भक्ति करने वाला देशभक्त होता है, हिसाब किताब रखने वाला लेखपाल। तो ऑप्शन पर किसका राइट आंसर होगा? निम्न में से किस शब्द का सही संधि विच्छेद सही नहीं है? परोपकार पर कर प्लस उपकार, जगदीश जगदी प्लस पिता क्या, पितृ प्लस आज्ञा, नरेंद्र नर प्लस इंद्र। कौन सा है? जगदीश जगदी प्लस है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? मेरी घड़ी में 4 बजा है, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं केवल इतना चाहता हूँ, आती चलती है। क्या है? मैं केवल इतना चाहता हूँ। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग है? जुगल खोर या पथरीला, दुस्साहसिक या अनुशासनिक, भरपूर, कुरूप, अनसुनी या परिवर्तन। किसके अंदर है? दुस्साहसिक व अनुशासनिक के अंदर। इस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है। कढ़ाई कढ़ाई कठोरता और कशिदाकारी, अरक और अरक, रस और सूर्य, पानी और पानी, हाथ और जल, अस्त्र और अस्त्र, अस्त्र का वस्त्र और अस्त्र का निकालना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न के शब्दों विचार कीजिए। अमलीकरण, आशीर्वाद, राजाधिष्ठान, सदुपयोग। क्या है? राजाधिष्ठान और सदुपयोग। इस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। कस्टोडियन, अभिरक्षक, प्रमोशन, पदावंती, कन्वेक्शन, पालन, प्रोटेक्शन, सफिस्टिकेशन। कौन सा है? कस्टोडियन, अभिरक्षक। इस विकल्प में वोक्शन शब्द का समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। रिक्ति, प्रत्यानुदान, व्यवसाय, अतिक्रमण। कौन सा है? व्यवसाय। जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम पर जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। लक्ष्य कहता है एक्यूरेसी, पर्सनैलिटी, रिलायबिलिटी या ऑटोमेटिक। क्या कहता है? ऑटोमेटिक। व्यक्ति गृह में बढ़ाई सूचना को करना जरूरी है। जांचना, अपरिवर्तन, नियमित रिफ्रेश। इनमें से कोई नहीं। क्या करना है? नियमित रिफ्रेश। निम्न से कौन सा विंडोज प्रसारण तंत्र का वर्जन नहीं है? विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 9, विंडोज 10। कौन सा नहीं है? विंडोज 9। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, वीडीटी, इंटेलिजेंट टर्मिनल। कौन सा है? इंटेलिजेंट टर्मिनल। जब एक प्रोग्राम से जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीनी भाषा में परिवर्तित कर सकता है, क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर, सिमुलेटर, कमांडर, कंपाइलर। क्या कहलाता है? कंपाइलर। फ्लोटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और कैपेबल में मापा जा सकता है। बम्पर साइज, रिजोल्यूशन, उज्ज्वल आयाम, इंटेलिजेंस। किसके रूप में? रिजोल्यूशन के रूप में। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता है? डोमेन नेम, प्रोसेसर, मॉडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम। किस नाम से? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। एक मेल मैसेज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? डेटा सोर्स, मेल फील्ड, मुख्य डॉक्यूमेंट, वर्ड फील्ड से। तो कौन सी नहीं है? वर्ड वर्ड फील्ड से। एक एक्सेल वर्कबुक का एक्सटेंशन है चार्ट, वर्कशीट, चार्ट और वर्कशीट। इनमें से कोई नहीं। क्या है? वर्कशीट है। प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है F6, F1, F3, F5। क्या? F5। निम्न में से किसी सेकेंडरी स्टोरेज के ग्रुप में तौर पर नहीं माना जा सकता? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, रैम, ऑप्टिकल डिस्क। किसे नहीं माना जा सकता? रैम को। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। कौन सी है? गीगाबाइट। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। इनमें से कोई नहीं। किसके हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। पोएट्री के संदर्भ में उपयोग करता है मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। क्या कहता है? कीबोर्ड। प्रोग्रामों का संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार जैसे कि टास्क, शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है कहलाता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इन्हें दिए गए नीचे विकल्पों में से किस एक में उसी क्रम में दिया गया है? ए बी सी ए, बी सी ए बी, सी ए बी, सी। क्या होगा? ए बी। जिस तरह हथौड़ा कील होता है, बड़े भवन, पेंसिल, पेन, स्कूटर, बाइक, आरी लकड़ी। क्या होगा? स्कूटर और बाइक है। सुबह की चाय या कॉफी में कैफीन बहुमूत्रों की जटिलता की क्षमता में समृद्धता वृद्धि कर सकता है, परंतु अंतर्मुख पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। 700 से भी ज्यादा लोगों को 3 कप कॉफी के लगभग बराबर कैफीन दिए गए हैं। उन्हें विपरीतात्मक शब्द पहचानने, वाक्य पूर्णता एवं शब्द तुलनात्मकता पर रखा गया है।
शोधकर्ताओं का मानना है कि प्रातःकाल में बहुमुखियों के लिए कैफीन लाभदायक है, क्योंकि ये उठने जागने में ज्यादा समय लेते हैं। अंतर्मुखी प्रातः ज्यादा चेतन होते हैं और डर के प्रभाव से अधिक प्रेरित हो जाते हैं, जो उनकी तार्किक शक्ति में बाधा डालता है। प्रातःकाल में कैफीन का अधिक प्रभाव रहता है। निश्चित सही, समुद्र गलत है, समुद्र सही है, डेटा अपर्याप्त है। तो क्या है? समुद्र सही है। बहिर्मुखी सायंकाल में कैफीन को लाभदायक नहीं मानते। समुद्र सही है, निश्चित गलत है, निश्चित सही है, डेटा अपर्याप्त है। तो क्या होगा? डेटा अपर्याप्त है। जो लोग चाय या कॉफी पीते हैं, कैफीन उनकी तार्किक क्षमता को प्रभावित करती है। डेटा अपर्याप्त है, निश्चित गलत है, समुद्र सही है, निश्चित क्या है? सही है। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खेड़ा क्या था? राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किया जाने वाला धन गढ़ के निर्माण व मरम्मत हेतु 2 रुपये प्रति गढ़ से वसूले जाते थे। श्रमजीव जातियों से वसूली जाने वाली राशि इनमें से कोई नहीं। क्या है? श्रमजीव जातियों से वसूली जाने वाली राशि। गंगा का मैदान स्थित है। जोनू, सिक्कर, जालोर, सिलोई, गंगानगर, मानगढ़, जैसलमेर बाड़ में। कहाँ पर है? गंगानगर और मानगढ़ के अंदर। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुख्य क्या कहलाता है? पालवी, पाल, भला, गेमेथी। क्या कहलाता है? गमेथी। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? 7/9/95, 17/9/98, 19/7/97 का हुआ, 19/7/97 के अंदर। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव रणमल, राव जोधा, मोकर, राव चूड़ा। कौन थे? राव चूड़ा। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा, DS दहे, सरजू प्रसाद। इनमें से कौन थे? के वर्मा। पृथ्वीराज, राजसो, चंद्र प्रदाई, वीर नोद, समलदास, बातर खिलाड़ी, विद्यानाथ था। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे लाला हरदयाल व मेहराब खां, खुशियार सिंह, राम सिंह, लाला जयदयाल व मेहराब खां, पंडित न्यूरराम शर्मा, विजय सिंह। कौन थे? लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। निम्न से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? सिंपरिया, पनिहारी, चरी, इंडोनी। कौन सा नहीं है? चरी, जय गुर्जर जाति का है। निम्न से कौन सा असंगत है? वशिष्ठ जी का मंदिर, सिरोही लक्ष्मी नारायण मंदिर, अलवर समलेश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ रेमा बेगनुकांट मंदिर। उसका कौन सा है? लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर के अंदर नहीं है। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमण का सही क्रम है? जालोर आक्रमण, चित्तौड़गढ़ आक्रमण, रणथंभौर आक्रमण। तो कौन सा था पहले? कौन सा आक्रमण था? रणथंभौर आक्रमण था 1303 के अंदर। फिर था चित्तौड़ आक्रमण, फिर था जालोर आक्रमण। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे स्वाभिमान सिंह, भोपाल सिंह, टीकाराम पालीवाल, शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत। मरुराष्ट्र उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर है। ताल छापर कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। और बंसवाड़ा कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। और फुलवारी किनारा कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। राजस्थान लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? M त्रिपाठी, CR के घोष, DS तिवारी, MS करण। कौन थे? सर S के घोष। पित्तल बना है स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण। ऐसा है? स्त्रियों के कान के आभूषण है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी अंकित किया गया वह था लालदास, राजजी, जसनाथ, दादूलाल। किसके किया गया? दादूलाल जी को। 1932 में राजस्थान का मेयो किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? प्रताप सिंह, डॉक्टर मोहम्मद हादी, अलवर महाराजा जय सिंह। इनमें से कौन? किसके नेतृत्व में? डॉक्टर मोहम्मद हादी है। जल महल कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। एक तंबा महल कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। जूनागढ़ किला कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा इनमें से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तंदूरा, सुरिंदा, गुजरी। कौन सा? तंदूरा। किस राज्य के राज्यपाल के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों विचार कीजिए? उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, उन्हें राज्य की शक्तियां प्राप्त है, सामान्य 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्य शक्तियां नहीं होती है, सामान्य 5 वर्ष की होती है। सभी का सही है। राजस्थान के संदर्भ में प्रतियोगिता क्या है? झूठपट्टी, कच्ची मिट्टी, खिलौने, मोटी सूती सोल, निर्मित कागज। का क्या है? मोटी सूती सोल। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष से 66 वर्ष की आयु तो भी पहले हो। 5 वर्ष से 60 वर्ष, 5 वर्ष से 62 वर्ष, 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक। लालिया कालिया मेला आयोजित होता है भरतपुर में, भीलवाड़ा में, जयपुर में, अजमेर में। कहाँ पर होता है? अजमेर में। निम्न से कौन से कथन सही है? जयपुर कथक के अंदर 1982, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1980, राजस्थान ललित कला अकादमी 1957, राजस्थान संस्कृत अकादमी 1969। कौन सा सही है? राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 के अंदर ऑप्शन सी है उसका राइट। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से कौन युगम सभा बार शपथ ली? हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, लाल देवपुरा, श्री चरण माथुर, हरदेव जोशी। इनमें से कौन? किसने ली थी? हरदेव जोशी व भैरव सिंह शेखावत ने। निम्न से कौन से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? न्यायमूर्ति NK जैन, न्यायमूर्ति S सगीर अहमद, न्यायमूर्ति कांता भटनागर, न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन। कौन नहीं थे? न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन। राजस्थान में सातोड़ी तीज नामक त्योहार मनाता है। कार्तिक कृष्ण तृतीया को, कार्तिक शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। कौन करता है?